हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम सभी को। कुछ दिनों से भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। मैं बहुत बीमार थी। मेरा माइक हो गया था ख़राब, मतलब उसमें से क्लियर आवाज़ नहीं आ रही थी। सुबह सुबह मैं निकल ली थी अपने काम पे मैं जा रही थी अपने घर, और मौसम हो रहा था बिल्कुल बारिश का। बारिश आने वाली थी। जिस भी मैं ट्रेन में तो उतरी या बारिश हो गई थी शुरू। बारिश के बिना भैया के का दिन पूरा नहीं होता। पर मैंने चिंता करने की कतई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे बैग में था छाता। छाता एडा हमेशा अपने गिला रखना पड़ा है, क्योंकि नहीं पता वेदर कब चेंज हो जावे। मैंने खोल लिया था अपना छाता। मेरा हर रोज यही रूटीन होता है, काम से घर, घर से काम। आजकल हम घर पे ही रहे हैं भाई, और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है, बारिश भी चल रही, तो हम कहीं घूमने नहीं जाते। तो तुम्हें सिर्फ यही रूटीन देखने को मिलेगा हर रोज। और थारे लाइक एंड कमेंट्स मैंने मोटिवेट कर रहे हैं व्लॉग बनाते ही। हम बाहर भी जाया करेंगे और तुमने सब कुछ दिखाया करेंगे डेली व्लॉग में। बस हम सपोर्ट करते रहना। ये मैं पहुंच गई थी घर, और वीर भी बाट देखने लग रहा था कि कब मम्मी आओगी और कुछ खाना का बनाओगी। अब शुरुआत होती है बेसन के चिल्ले के साथ। मैंने सोचा कि आज बेसन का चिल्ला बना दूँ। युद्धवीर को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खुश होकर खा लिया करे। तो मैंने सबके लिए बेसन का चिल्ला बना दिया था। ये चिल्ला हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। मैं इसमें सारी सब्जी डालती हूँ भाई, प्याज, टमाटर, पनीर और धनिया। पर आज हमारे प्याज न रह रहे थे, तो मैंने इसमें सिर्फ टमाटर और धनिया डाला था। और मैं कहा प्याज लेने जाऊंगी तो भूख और भी घनी लगेगी, और मारते वो वेट कती ना होता। तो मैंने सोची मैंने ये बना ली। ये भी काफ़ी टेस्टी बना था। मैं बहुत थक रही थी, पर बनाना भी तो था, खाना भी तो था, क्योंकि बहुत घनी भूख भी लग रही थी। विदेश की ज़िंदगी भाई इतनी आसान नहीं होती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। यार हमने कुछ बना बनाया ना मिले, माँ के हाथ का सब कुछ बना के खुद खाना पड़ेगा। यार जितना पैसा है उतना ही स्ट्रगल है। अगर हम इंडिया में होते तो हमने घर में आके कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमने सब कुछ मिलता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ ना है भाई, तुमने सब कुछ खुद ही बनाना पड़ा करे, खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। जो पता थक के आओगे तो कोई पानी का गिलास भी नहीं देगा, तो वो भी तुमने खुद पीना पड़ेगा। अगर तुम बीमार हो जाओ तो खुद ही दवाई लेकर आनी पड़ेगी भाई। और बीमार होने पे अपने इंडिया में तो डॉक्टर घर भी आ जाते हैं। यार डॉक्टर घर में नहीं आया करे, तुमने डॉक्टर दूर जाना पड़ेगा, चाहे वो आधे घंटे की दूरी पे, चाहे वो 1 घंटे की दूरी पे है। अगर थारा भी होता तो तुम टैक्सी करके जाओ, नहीं तो तुमने पैदल जाना पड़ेगा, चाहे वो आधे घंटे की दूरी पे ही क्यों ना हो। यहाँ अगर आप मेंटली वीक हो तो सिस्टम आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन इमोशनली कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता। वो बात अलग है जब कोई तुम्हारे साथ आता है, फैमिली मेम्बर्स और पार्टनर। फेस्टिवल भी यहाँ तुम बस वीडियो कॉल से ही सेलिब्रेट कर सकते हो, विश कर दी, बस इतना ही होता है। थोड़ा बहुत तुम घर में सेलिब्रेट कर लेते हो। इंडिया में हमें पूछने वाले सब होते हैं, सेलिब्रेट साथ करते हैं, पार्टियों में जाते हैं, ये सब चीज़ों की मौज है। लेकिन वहाँ हाँ लाइफ की वैल्यू नहीं है। यहाँ रिस्पेक्ट बहुत है, सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है और लाइफ भी सिक्योर है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट बहुत कम होता है। अगर भाई तुम सिर्फ पैसों के लिए अड़ाओ हो तो शायद गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि सिर्फ पैसों के लिए यहाँ आना ठीक नहीं है। अगर तुम भी यूके में आना चाहो हो तो सिर्फ सपने लेकर मत आना, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेकर आना, क्योंकि यहाँ सर्वाइव वही करता है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है। इंडिया में हम कभी अकेला फील नहीं करते, पर यहाँ लोग बिजी बहुत होते हैं, हर किसी की अपनी लाइफ होती है। और यहाँ सर्वाइव वही करता है जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होता है। और पैसा कमाने के लिए भी तुमने बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी यार। शुरुआत में जब हम यहाँ आए हमारे लिए भी सब कुछ नया था, सब कुछ अलग था, सब नए लोग थे, नया शहर था, नई बातें थी, सब कुछ नया था हमारे लिए। यहाँ खातर भाई सेक्रीफाइस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हम इंडिया में अपनों को सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं, और यहाँ पे हमें सब कुछ नया मिलता है, तो एकदम से डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिर्फ पैसा ही देख के बाहर नहीं आना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग भी होना पड़ता है। और अभी भी स्ट्रगल ही चल रहा है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। स्ट्रगल तो यूं ही चलता रहेगा जिंदगी भर, जब तक जिंदगी रहेगी तब तक स्ट्रगल भी ऐसे ही चलता रहेगा। चलो बहुत हो गई काम की बात। ये मैंने चिल्ले बना दिए थे, युद्धवीर था, मैंने पानी भी दे दिया था, वो पानी पीने लग रहा था, और साथ में अपने टॉयज तो खेलने लग रहा था। वो पूरा पानी पीते पीते आधा पौना घंटा लगा दिया करे, इतना उसने पानी पिया, इतने तो मैंने चिल्ले बना दिए थे। वो बीच में आके कह भी गया था मम्मी कब बनेंगे, मुझे बहुत भूख लग रही है। और मैंने भाई हर सप्ताह आज एक ज़रूरी बात करनी थी। तब मेरे व्लॉग देखो पर कमेंट नहीं करते। जो मेरे व्लॉग देखे है वो पसंद करे हैं तो कमेंट जरूर करा करो, ताकि मैंने बेरा लगे कौन कौन मेरे व्लॉग देखे है। एक बार सारे हाजिरी लगा दो इससे बात पे। अगर तुम कमेंट करोगे तो मैंने मोटिवेशन भी मिलेगा, और मैं रोज़ व्लॉग बनाऊंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए सारे। मेरे चिल्ले बन के हो गए थे तैयार, मैंने खा लिया था, और युद्धवीर तभी खवा दिया था। युद्धवीर ने वही फिर फ़ोन की डिमांड कर दी। फ़ोन देखते देखते इसने ये चिल्ला खा लिया था। फिर मैंने कर दी थी अपनी सब्जी की तैयारी। ये एक चिल्ला खा के सामान भी ले आए थे, जो कि हमारा प्याज ख़त्म नहीं हो रहा था। तुम देख लो प्याज हम ले आए हैं, या तुम देख लो मेरी सब्जी बनाने की विधि, मैं कैसे सब्जी बनाया करूँ।
और भाई तुम सोचोगे इब तो चिल्ला बनाया था, इब सब्जी के लगी बनाते ना भाई। मैंने चिल्ला खा के मैं सोई थी थोड़ी देर, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करके आ रही थी। और सो के उठने के बाद मैंने अपनी सब्जी की तैयारी करी है। ये मैंने आड़े कर दिए थे प्याज तैयार। आज मैं बनाऊँ थी पालक की सब्जी। और पालक की सब्जी में मैं थोड़ा सा बेसन डाला करूँ, जिससे स्वाद कति बढ़िया आया करे। कौन कौन डाला करे भाई पालक की सब्जी में बेसन? मैं तो हमेशा डाला करूँ, क्योंकि मैंने वह सब्जी अच्छी लगा कर। फिर पालक की सब्जी में बेसन डला हुआ। मैंने पालक भी उबाल दी थी, पालक उबल गई थी, मैंने कर दी थी छोंक की तैयारी। एक तुम देखोगे इसने इतना तेल घेर दिया कि ये तड़ेगी ना भाई। ये तेल तुमने मुँह दिखा है उसमें फैला हुआ तेल, कति माड़ा सा घेरा करूँ मैं सब्जी में। तेल में इतना ही घेरा करूँ जितने में प्याज डूब जा। मैंने इसमें घेर दिया था जीरा और गिला हींग, तो उसमें डाल दिए थे मैंने ये प्याज। तो आज तुम देख लो मेरी सब्जी घनी टेस्टी बनी थी भाई। मैंने इतने सब्जी बनाई उधर मैंने गाड़िया तक खिलन लग रहा था। इतने मेरे प्याज पके, मैंने पालक भी ग्राइंड कर दी थी। थोड़ी थोड़ी पालक मैं इससे पीस लिया करूँ, पर घनी नहीं पीसा करूँगा, फिर मैंने अच्छी नहीं लगती स्वाद में। तो देख लो ये मेरी सब्जी बनाने की विधि। इसमें मैंने घेर दिए थे टमाटर। प्याज होने के बाद फिर मैंने इसमें सारे अपने मसाले डाल दिए थे। मसाले हम ज़्यादा नहीं डालते वीर की वजह से, क्योंकि वो भी खाया करे। उसकी मैं बिना मिर्च की निकाल लिया करूँ सब्जी। तो बात करते करते मेरा ये छोंक हो गया था तैयार। मैंने वह पालक अपने कुकर में तो निकाल दी थी, फिर वापस डाल दी थी इसमें पीस के। तुम सोचोगे वापस इसमें तो काटी और फिर उल्टी गाल दी। भाई मैंने सोची मैं उस पतीले में बना लूँगी सब्जी, पर पतीले में ना बने, वो छोटा है। तो मैंने उल्टी सोची कि कुकर में ही डालनी पड़ेगी। फिर कुकर में मैंने सब्जी डाल के ऊपर तवे बेसन घेर दिया था। ये थोड़ा थोड़ा पकाया। फिर मैंने इसमें अपना ये तड़का भी घेर दिया था। तड़का घेर कर मैंने इसमें पानी घेर दिया था, तो अच्छी डाला मिला दी थी यहाँ। फिर मैंने थोड़ी देर तक पकाई। फिर युद्धवीर आया बूटा करता कि मम्मी मैंने बूटा दे दे सामान ले, जब ये बूटा लेकर आए थे। पर मैं इसने क्यों कर समझाऊं भाई, इस गैस पे बूटा ना बने। अपने इंडिया में जो गैस होया करे उस पर बूटा बना करे, इस पर मैं क्यों कर बूटा बनाऊं। पर मेरे दिमाग ने तो काम करना ही था। मैंने तवा धरा और उससे पे सेक दिया था ये बूटा। मैंने सब्जी बनाते अपने गैस की सफाई कर दी थी और पानी भी गर्म कर दिया था। पानी गर्म करके मैंने अपने आटे की तैयारी कर दी थी। इतने मेरा पानी गर्म हुआ, मैंने दही की लस्सी बना दी थी। लस्सी मैंने पीनी नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत घनी ख़राब हो रही थी उस टाइम पे। तो भाई मैंने लस्सी बना दी थी। लस्सी बनाने के बाद मैंने कर दी थी अपने आटे की तैयारी। मैंने आटा भिगो दिया था गेला गेला। आज के व्लॉग में तुमने मेरी रसोई पूरी दिख जाएगी। मैं रसोई में क्या कराया करूँ। जो थोड़ी सी देर में मैंने आटा भी कर दिया था कति तैयार, मुक्के मार मार के इसके। आटा भी मैंने कर दी थी रोटियां की तैयारी। आटा लगाए पीछे मैंने कर दी थी ये गैस की साफ सफाई। ये थोड़ी सी भी बूंदी होते हैं मैं इसने कति गला गला साफ कर दिया करूँ। मैंने गैस की सफाई करके रोटी बना दी थी। रोटी बना के गला गला मैंने वीर तक खवा दी थी, खुद भी खा ली थी। इस तरह रोटी खा के मैंने देखा वीर ने आड़े गाड़े की लाइन ना रखी थी। ये आड़े इन्हें कति सितरिया सेट करके और बाला ने कटवान चला गया था। तो इन्हें नीचे जाके अपनी याली हीरो होंडा इसके बिना तो ये तो जाया है ना, करैया हुए चाहे साइकिल हुए। यो चल दिया था हमारा खर्चा करवान। इसने इतना खर्चा कर दिया था कि उड़े एक हफ्ते तक रोटी खा ले सारा कुनबा इतने रुपया में। ये देख लो भाई यहाँ का सैलून, ये सिर्फ बॉयज का है। ये नहीं कति ये भीतर ले गया था, पर इन्हें डर लगा था कि भीतर अलाउड है कि ना। डरता डरता बेचारा भीतर बड़ा था। फिर ये इस कुर्सी पे कति इस डाल बैठ लिया था कि इसने बस कोई फिक्र नहीं दी। फिर इसका बैठते ही यो पट्टा बांध दिया था। और यो पट्टा मारा पड़ा था 15 पाउंड का, जो कि इंडियन करेंसी में 1842 रुपये का था। अरे इतने रुपया में तो इंडिया में सारे कुणबे के बाल कट जा। बाल कटा के यो आ गया था घर आते ही मैंने यूँ नवा दिया था। ना के लगा था मस्ती करने, यो कति आज राजी हो रहा था कि मैंने तो खर्चा करवा दिया। फिर इसने पहरे थे अपने लत्ते पहर दिया ना। यो वही ड्रामे करा करे, पैर तो लिया करे, पर इसने लत्ते पहर लिए थे। ये देख लो भाई इसका स्टाइल लत्ते पहरन का। लत्ते पहर गए, बोले मम्मी मैंने कंगा दे मैं बाल आज अपने आप बाऊंगा। तो भाई इसका फिर वो बूटा याद आ गया था। यो बोले मम्मी बूटा बना दे, मैंने बूटा खाना है। पर मैं इसने सुबह तक ही टालन लाग रही थी, दोपहर हो गया था। फिर मैंने इसका आखिर में जाके बनाना ही पड़ा। दिन में मैंने इस तीनों ना दिया था कि तक ये रोटी सही तरिया खा लिया, अगर ये वो खा लेता तो ये रोटी नहीं खावे। तो फिर मैंने लगे यो सही वक्त है बूटा पकाने का। ये अपने जूता ना हाथ में लेकर लगे था खेलन।
इन्हें बना रहा था मैजिक शूज़। बोला कि मम्मी ये मेरे मैजिक शूज़ हैं, इन तो सब कुछ हो जाएगा, जो मैं कहूँगा ये वही करेंगे। भाई बच्चे मन के सच्चे। ये आड़ा अपनी गाड़ी दिखाने लग गया था कि मम्मी देख मेरे पास इतनी सारी गाड़ी है, अपनी गाड़ी के बारे में बताने लग रहा था। तो यार मैं इसकी गिल्ला खेल ली थी। ये बोला कि मम्मी मैं दुकान लगा रहा हूँ, आप मेरे से सामान खरीद दो। याड़ा यो इन गाड़ियाँ ने बेचने लग रहा था 20-20 रुपए की, जो कि इसने 15-15 पाउंड की भी ले रखी है, वो इन्हें बेचने लग रहा था 20-20 पाउंड की। तो भाई बच्चे अकल के कच्चे। फिर हम इन खिलौना थे थोड़ी देर खेल के मैं चली गई थी रसोई में। रसोई में मैंने जाकर इसका भुट्टा पकाने की तैयारी करी। वो भुट्टा मैंने सिर्फ इस तवे पे ही पकाया था, क्योंकि यह गैस तो इसी थी नहीं जो कि मैं उसमें बना सकूँ। इसने पकते पकते पूरा 1 घंटा लग गया था, क्योंकि यह धीरे धीरे पके थी, तेज मैं कर नहीं सकूँ थी। गला गला मैंने युद्धवीर पे भी नज़र रखनी थी। फिर यो रसोई में आ गया था। रसोई में आके ये बोला मम्मी मैं पका कर दिखाऊंगा कैसे पकाते। इसने ढा लिया था ये पलटा हाथ में। फिर बोला मैं आपका ताता लगाऊंगा, आपका हाथ जलाऊंगा। इसने न बेरा तेरी मम्मी खतरों के खिलाड़ी रोज ताते बर्तनाते खेल रहे हैं। फिर इसका ये मजाक हो गया था पूरा। इसने मैंने बूटा दे दिया था। इसने ये बूटा खाया, बहुत स्वाद लगे। इसने वो पूरा भी नहीं खाया था, आधा ही खाया था। फिर यो लग गया कि मम्मी मेरा पेट भर गया, इसका पेट भी बहुत थोड़ा भर जाया करे। इसने नहीं भी बेरा था तेरी वीडियो बनने लग रही है, पूरी एक्टिंग कराया करे जब कैमरा इसके सामने होया करे। ये देख लो। इतने इसने बूटा खाया, मैंने भी भूख लग रही थी तो मैंने सोची मैं चाय बना लूँ। मैंने चाय बनाई। युद्धवीर ने बेरा था तेरा बूटा खाने के बाद तेरी होगी असली क्लास शुरू, क्योंकि उसकी पढ़ाई करवानी थी। मैंने इसकी पढ़ाई करी। आज इसने कभी खुश होकर कर ली थी। यो कभी बढ़िया डाला पढ़ने लग रहा था। आज इसका मूड कभी अच्छा था। कदे कदे यो बढ़िया तरह पढ़ लिया करे, कई बार यो पिटा करे। इसने गलत होते ही डर लग रहा था कि मम्मी अब गुस्सा करेगी, पहले ही शोरी बोल दी। बहुत तेज है यो। ऐसे तो मेरा बेटा प्यारा भी बहुत है। ये देखो आज इसने बहुत खुश होकर पढ़ाई कर ली थी। मैंने बहुत अच्छा लगा ये आज पढ़ाई करते हुए। पर ये बोल बोल कर नहीं लिखा करे, इस तरह हर एक वर्ड पर कहनी पड़ा कर कि भाई बोल कर लिख ले। जब मैंने इस कई बार बार की तो भाई तू बोल कर लिख ले, तब इसने बोल कर लिखना शुरू करा। और इसका ये बोलने का तरीका तुम देख लो भाई। इतने इसने पढ़ाई करी, मैंने सोची मैं इससे कुछ खान का बना दूँ। तो मैंने इसके लिए 2 अंडे उबाल दिए थे। रात में अंडे खा के सोया करे, जो कि हेल्दी भी होया करे। तो मैंने इस पे लगा दिया था सॉस। बिना सॉस के कम ही खावे हैं, तो मैं इस पे थोड़ा थोड़ा सॉस लगा दिया करूँ। सॉस लगाने के बाद भी इतने नखरे कर रहा था कि मम्मी मैं ये नहीं खाऊं, पर मैंने तो इससे ये खवाने थे। धीरे धीरे करके इसने ये सारे खा लिए थे। ये सारे खाने के बाद ये थोड़ी देर खेला, इसने मस्ती का अच्छा कूदा, इसने गाना गाया। ये देखो भाई इसका गाना। खानदान में बंदे हैं, खानदान में बंदे हैं, जो भी करो ना तो मनता। इसके गाना गाने के बाद ये थोड़ी सी देर खेला, रात हो गई थी। फिर हमने कर दी थी सोने की तैयारी। अगर तुमने व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना हमारे घर के व्लॉग तुमने किसे लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। राम राम सभी को।